श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। कल्याणकारी कल्याण के दाता संत जनों को आनंद देने वाले हिमाचल कन्या पार्वती के प्रति परम नमनीय कामदेव के घमंड को चूर करने वाले और थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होने वाले महादेव का मैं भजन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। शंकर के समान दानी कहीं नहीं है, वो दीन दयालु है, देना ही उनके मन को भाता है, मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। भोलेनाथ तो मोह अंधकार का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य है, मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंड लवन जटा जूट का मुकुट है और भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा के कमनीय कला शोभा दे रही है। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य आपके नेत्र है, आपके हाथों में डमरू है, भस्म आपका शरीर का भूषण है। आप बाघांबर धारण किए हुए हैं। आपने सांपों और नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। कानों में कुंडल है। आप कपूर के समान गौरव वर्ण है। पार्वती जी के साथ आप विहार करते हैं। बैल आपकी सवारी है। आप काल के भी महाकाल हैं। काली काल रूपी सर्पों के लिए आप गरुड़ हैं और कंठ पर हलाहल विष झलक रहा है। पर्वत राज कैलाश आपका भवन है। उग्र होने पर आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं। संहार करता होते हुए भी आप सबका उपकार करने वाले हैं। शंकर जी तो बड़े ही दानी हैं, बड़े ही भोले हैं। उनकी करुणा का इसी से पता चलता है कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब भोलेनाथ देवों पर दया करने और उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए तुरंत ही उस विष को पी गए थे। अपने भक्तों को जो कुछ भी मांगते हैं वो भोलेनाथ तुरंत ही दे देते हैं। जिन्होंने भस्मासुर को भस्म करने का वरदान मांगने पर बगैर सोचे तुरंत दे दिया, जिसके कारण वे स्वयं संकट में पड़ गए थे, क्योंकि राक्षस भस्मासुर ने उन्हीं को भस्म करने पर लग गया था। शिवजी महाराज ओघड़ दानी है, थोड़ी सी सेवा से ही पिघल जाते हैं। वे दीनों के हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते, उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। तो सच्ची भावना से एक लोटे जल से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि करुणा की खान है। ऐसे निर्मल, ऐसे निर्गुण, ऐसे निर्विकार शिव जी को मैं नमस्कार करती हूँ। सावन के महीने में कांवड़ में गंगा जल ले जाकर शिव जी पर चढ़ाने का एक अलग ही महत्व होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कांवड़ चढ़ाने का, सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाने का क्या कारण है। इस विषय पर पौराणिक कथा इस प्रकार से है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष समुद्र से प्रकट हुआ और उस विष की भयंकर गर्मी से देवता, दैत्य और सारा संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान हरि विष्णु जी की प्रेरणा से भगवान शिव शंकर जी ने वह हलाहल विष पी लिया, परंतु उन्होंने उस विष को कंठ में ही धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी का असर होने से वो तीनों लोकों पर घूमने लगे। तब राम नाम के स्थान पर उनके मुख से बम बम निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिवजी के मस्तक पर बहुत सा जल चढ़ाया और कालांतर में गंगा की स्थापना भगवान शिव के मस्तक पर करी गई। उसी समय शिवजी पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। बाद में भक्तजन पतित पावनी भगीरथी का जल कावड़ में गंगा जल भरकर पैदल लाकर आशुतोष भगवान पर चढ़ाने लगे। यह परंपरा चल पड़ी, जो आज तक विराजमान है। पुराणों में वर्णन आता है कि रावण ने भी हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। तो दोस्तों, तभी से ये कावड़ चढ़ाने की, शिव पर कावड़ चढ़ाने की महिमा चली आ रही है। भगवान आशुतोष पद यात्रा द्वारा अगर कावड़ में लाए हुए गंगा जल उस पर चढ़ाते हैं तो वो अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में जहां लाखों लोग 1 किलोमीटर दैनिक दिनचर्या भी पैदल नहीं चल पाते, वो सब सावन के महीने में 100 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक का कठिन रास्ता पैदल ही चलकर पार कर लेते हैं और भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल से अभिषेक करते हैं और पूरे रास्ते बोल बम का उच्चारण करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की कामना शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। भक्तों की श्रद्धा और निष्ठा दर्शनीय होती है। उनके पैरों में छाले होते हैं, पर फिर भी वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तेज धूप और घनघोर वर्षा से भी वह रुकते नहीं हैं। जब भक्त बाबा के भवन में पहुंचकर गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उनकी सब पीड़ा और थकान दूर हो जाती है और खुशी से झूम उठते हैं।
तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति सावन के महीने में कावड़ लाता है या गंगा जल लाकर शिव का अभिषेक करते हैं, उनकी सब 10 प्रकार की इच्छाएं भगवान भोलेनाथ जी पूरी कर देते हैं। सभी प्रकार की कामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती हैं। और जो व्यक्ति जल लाकर नहीं चढ़ा सकते, वो व्यक्ति सावन के माह का एक नियम अवश्य और अवश्य बनाएं कि वो 1 लोटा जल अपने घर से लेकर शिव जी पर जरूर अर्पण करें। ऐसा करने से भी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ प्रकट रूप से धरती पर विराजमान रहते हैं। इसीलिए सावन का महीना पूरे वर्ष में शिव जी की पूजा के लिए अत्यंत ही खास माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।